फ्री चुनाव होगा बिल्कुल, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था। फ्री चुनाव होगा बिल्कुल फ्री, आप अपने अपने हिसाब से लिए चुनाव सब कुछ। जैसा भी गन्ना में चुनाव हुआ उसी तरीके से इसमें भी होना चाहिए। उसमें कई पर्चे असमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जितने भी प्रत्याशी गण थे वो सब हमारे पास में आए। उन्होंने कहा कि अंतिम सूची लगी थी वो भैया फट गई, अंतिम सूची लगी थी वो फट गई है। उसी को देखने के उपलक्ष्य में मैंने आया, मैंने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया कि इस तरीके की हरकत नहीं होनी चाहिए। जब अभी किसी तरफ से कोई भी पार्टी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, तो जब घोषित नहीं हुआ तो क्या मतलब है कि आप इस तरीके से एक तरफा वो करें। और जिन्होंने भी ये लिस्ट फाड़ी है, मैं जिलाधिकारी महोदय से मैंने कहा कि इनके खिलाफ FIR दर्ज हो, और जो यहाँ पे उस टाइम पे पुलिस की ड्यूटी में थे उनकी खिलाफ भी जांच हो, और जांच के आधार पर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिर ये लिस्टें फाड़ी किसने। भाई अंतिम सूची लगी तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें धांधलेबाजी हो रही है। ये हमारे जो RO साहब हैं और जो ARO हैं, इन सब लोगों ने मिलकर इस तरीके की धांधलेबाजी करने की कोशिश की है। ये किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं यहाँ का सदर विधायक होने के नाते मैं अपने कार्यकर्ता बंधुओं के साथ में, हमारे बड़े भाई साहब विनोद मिश्रा जी भाई साहब खड़े हुए हैं, राजू मिश्रा दादा हमारे खड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा भाई साहब हमारे जिलाध्यक्ष 2 बार रहे, 3 बार के यहाँ के प्रत्याशी रहे। हमारे साथ में अरविंद गुप्ता भाई साहब हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे, इस बैंक के उपाध्यक्ष रहे। हमारे मनोज अग्रवाल जी भाई साहब हैं, हमारे पन्नालाल अग्रवाल जी हैं, हमारे साथ में रमेश मिश्रा दादा हैं, राजू अग्रवाल जी हैं। सब लोग हमारे सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और सभी लोगों का इन्हीं लोगों ने हमें फोन करके बताया कि ऐसी बात है विधायक जी, यहाँ पे लिस्ट लगी थी और लिस्ट लगने के बाद में लिस्ट फाड़ दी गई है। तो वही क्या कार्रवाई करेंगे विधायक? मैंने कहा कि सूची जो फाड़ी गई है, मैंने DM साहब से कहा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मुकदमा लिखाया जाए जिन लोगों ने सूची फाड़ी है। बैंक में हर जगह जी हाँ, अभी क्योंकि इस टाइम पे गन्ने के चुनाव चल रहे हैं, इसमें इस तरीके का विवाद हो पाना बड़ा मुश्किल काम है, और मैं चाहता हूं कि ये चुनाव स्थगित करके पुनः फिर से फ्रेश रूप से इसका चुनाव दोबारा प्रक्रिया शुरू की जाए। योगी जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह यूपी में ईमानदार सरकार, निष्पक्ष सरकार चल रही है, उस तरह से निष्पक्ष उसीलिए आपने देखा कि आपका विधायक उसने जब बैंक वालों ने और यहाँ के बैठे कर्मचारियों ने जिस तरीके से धांधलेबाजी करने की कोशिश की, मैं खुद स्वयं चल के आया हूँ, और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा, ये मेरा वादा है पूरी ईमानदारी के साथ। पंडाल लगाया जा रहा तो पंडाल लगाने दीजिए, अभी क्या हम इसमें कह सकते हैं, मैं इसमें क्या कह सकता हूं। मैं अपनी बात, मैं यहाँ इस विधानसभा, सदर विधानसभा का विधायक, और विधायक होने के नाते हमारे उसके अंतर्गत बैंक आती, मैं अपने कार्यकर्ताओं बंधुओं के साथ में खड़ा हूं। जैसा हमारे कार्यकर्ता बंधु निर्देश देंगे हम उस आधार पर चलेंगे, जैसा हमारे विनोद मिश्रा भाई साहब देंगे, जैसा राजू मिश्रा दादा देंगे, अरविंद गुप्ता जी देंगे, पन्नालाल अग्रवाल जी देंगे, मनोज अग्रवाल जी देंगे, राजू अग्रवाल जी देंगे, रमेश दादा हमारे देंगे। जिस तरीके से दिशा निर्देश होगा, जो हमारे जिलाध्यक्ष दिशा निर्देश देंगे उस आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा? बिल्कुल मैं मुकदमा लिखाऊंगा। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो मैं कल से धरने पे बैठा मिलूंगा। ज्योति शुक्ला, उसको तुरंत बदतमीजी किया, एक झापड़ खींच के मारा, और उसके बाद जब हमने ऑब्जेक्शन किया तो तुरंत बदतमीजी करने लगा। झापड़ किसने मारा? तुम्हारे योगेश शर्मा खुलेआम शराब पी के घूम रहे हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसे सदर विधायक हैं? मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आती है, वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मुझे शर्म आती है। अभी थोड़े दिन पहले कभी सम्मेलन हुआ, और कभी सम्मेलन में खुलेआम कह रहा था मैं दरुआ हूँ, मैं खून नहीं पीता हूँ। सबसे ज्यादा बालू का ठेका, ये ठेका, वो ठेका, बहने बेटियाँ निकलना मुश्किल है। मैं प्रत्याशी हूँ, सामान्य तरीके से मैं गई, मैं अपने पति के साथ भी नहीं गई, मैं अकेले गई थी। उसके साथ एक हमारी महिला को हमारे साथ जो जा रही थी, उसको तुरंत बदतमीजी कर रहा था। कब तक बर्दाश्त करें? बर्दाश्त की सीमा है, सीमा।
इतना ज्यादा बर्दाश्त भैया बर्दाश्त नहीं होता है। और अभी मैं यहाँ चुनाव हार के चली जाऊंगी अगर इसको टेस्ट करा लिया जाए। अगर शराब न पियो तो मैं लखीमपुर छोड़ के चली जाऊंगी। मेरा ये बात वादा है। क्या ऐसे ही एक सदर विधायक ऐसे कृत्य है? इसको कब तक इसके अभी थोड़े दिन पहले अभी सांसद टेनी भाई साहब को हराया, नगर पालिका हराया, सब बदतमीजी पर रिकॉर्ड बनाए हैं। भाजपा में रह कर के कमल के फूल को लेकर कमल के फूल को इसने पैर के नीचे कुचलता है।